अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, एक तो गुर्बत की वजह से गरीब आवाम जो है वो पिस रही है और उस पर जालिम लोग जो जुल्म ढाते हैं उसकी कोई इंतहा नहीं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया छांगा मांगा के इलाका में, जहां पर एक शख्स अपनी बुजुर्ग मां के साथ और अपनी बीवी के साथ पेंशन लेकर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसकी गर्दन पर गोली मारकर उसको मार दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है छांगा मांगा में हमारा नुमाइंदा रिजवान असलम और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी रिजवान, बताइएगा। ये एक गरीब शख्स था जो कि पत्तोकी से वापस छांगा मांगा अपनी वालदा की पेंशन लेके वापस आ रहा था, तो अचानक रास्ते में यहाँ पर नज़दीक है ग्रिड है आदन के नज़दीक है, और ये बाउंड्री तहसील पत्तोकी और तहसील चूनिया की वो बाउंड्री लगती है। वहाँ पर दो डाकू एक ब्लैक रंग की गाड़ी में आते हैं, इनको रोकते हैं, तलाशी लेते हैं, और ये गरीब तो पहले ही थे, इनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक परस के। डाकू ने क्या किया, यहाँ पे बेदर्दी के साथ यहाँ पे गन रखी और फायर मारा, बंदा मौके पर मर्डर हो गया। गर्दन पे मारी गोली? गर्दन पे गोली मारी। और जैसे ही लोगों को पता चला, पत्तोकी पुलिस, चूनिया पुलिस, छांगा मांगा पुलिस की जो मौके भारी नफरी पे वहाँ पे पहुँच गए। और अगर ये डाकू, मेरा ख्याल है कि अगर सिटी पत्तोकी और सिटी चूनिया के जो डीएसपी सर्कल हैं, अगर ये कोशिश करें तो ये डाकू मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते के अंदर पकड़े जा सकते हैं। आज इन लोगों ने इस बंदे को मर्डर किया, कल को ये किसी और को मर्डर करेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो डाकुओं की लगाम है वो बिल्कुल ओपन है। मैं डीपीओ ईसा खां से ये मुतालबा करता हूँ कि ऐसे डाकुओं को कतई ना छोड़ें जो कि जानी और माली नुकसान करते हैं। एक शख्स को जी उसकी बीवी और उसकी वालदा के सामने बड़ी बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद है मकतूल के घर में, बात करते हैं इस केस की मुद्दइया और मकतूल की जो बेवा हैं उनसे। सबसे पहले बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ। ज़रा बताइएगा सारे मामले के हवाले से और अपने हालात के हवाले से भी बताइएगा। हमारे तो 4 बच्चे हैं, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, कुछ खाने के लिए भी घर पे नहीं है। वो आए और हम लोग पेंशन लेने गए थे और उधर रुके थे और उनको मार दिया गया। नहीं, आप कौन कौन गया था पेंशन लेने? मैं और मेरी सास गए थे। आप और आपकी सास और आपके खावंद? जी। कहाँ लेने गए थे आप लोग पेंशन? पत्तोकी में। पत्तोकी की? जी। क्या टाइम था जब आप लोग वहाँ गए? हम गए थे 10 बजे गए थे, 11 बजे के ये वाक़या है। सुबह का? सुबह 11 बजे वापस आते हुए कत्ल हुआ। तो आप लोग खैरियत से रुके थे वहाँ पे? वो अम्मी को दाने निकले हुए थे, इसी की वजह से उसको तकलीफ़ हो रही थी, इसी वजह से उन लोगों ने बोला था कि मुझे सांस लेना है, इस वजह से रुके थे। हाँ, रुके थे जी। उसके बाद उन लोगों ने आके मेरा पॉकेट। कितने लोग आए थे उधर? 2 लोग निकले थे गाड़ी से बाहर। गाड़ी से 2 लोग? जी, ये लोग 2 आपका लोग। पीछा कर रहे थे पहले से? हमें नहीं पता पीछा कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ ये वाक़या हुआ। ठीक है जी। तो क्या पहले आगे उन्होंने पैसे मांगे या वैसे आती गोली मार दी? आए थे, मेरा पॉकेट चेक किया, मियाँ की ये पॉकेट चेक की, उनमें से कुछ भी नहीं निकला था। मैं अम्मी के कागजात पकड़ रही थी, वो गोली मार के चले गए। अच्छा, तो वो जो पेंशन थी वो मिली आप लोगों को? नहीं, पेंशन नहीं मिली थी। पेंशन हमारे पॉकेट में सिर्फ 100 रुपया था बस। 100 रुपया था? जी। तो जब मज़ामत की आपके खामन ने? मज़ामत नहीं की उन लोगों ने, कुछ भी नहीं किया, बस मेरा पॉकेट और उनकी पॉकेट चेक की थी, उसके बाद वो गोली मार के चले गए थे। कहाँ पे गोली मारी उन्होंने? स्ट्रेट फायर किया था सीधा? जी। तो उसके बाद कुछ आता पता लगा कौन लोग थे, किसने ये अभी क्या? तक तो कुछ पता नहीं चला, पुलिस वालों ने बोला है कि पता चल जाएगा। आपको किसी पे शक हो? मुझे तो किसी पे शक नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। खावंद आपके क्या करते थे? मेरा खावंद मेहनत मजदूरी करता था, रगड़ाई करता था लाहौर में, सुबह जाता था शाम को आता था। जी। तो कोई शक नहीं, किसी पे कोई मामला नहीं? नहीं, कोई शक नहीं। गाड़ी पे उतरे हैं, गाड़ी से निकले? जी। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को इधर? मेरे शादी को हो गया है 15-16 साल हो गए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बहन बता रही हैं जी कि बुज़ुर्ग वालदा हैं, इनके शोहर की ये हैं और ये तीनों पेंशन लेने गए थे लेकिन पेंशन इनको मिली नहीं। वापसी पे एक जगह पर रुकते हैं, वालदा की तबीयत ख़राब होती है, तो वहीं पर ही गाड़ी पर बता रही हैं कि कितने अफराद थे जी, कितने लोग थे?
2 लोग थे। 2 लोग थे जी, और गाड़ी सामने में आए थे, तो पहचान ब्लैक नहीं गाड़ी आपने? में थे। नहीं पहचान नहीं सकती, उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे। मास्क पहने हुए थे। जी तो फायर उन्होंने जी, चलते वक्त की उन लोगों चलते ने। वक्त किया है? जी, चलते वक्त और किया फायर- करके और गाड़ी में बैठ के चले गए थे। इरादतन गोली मारी है या होता है कि सीना झपटी में गोली चल गई हो? नहीं, वैसे ही जाते वक्त उन लोगों ने मारी गोली। 3 बहनों के इकलौते भाई को बड़े ही जालमाना तरीके से उसकी गर्दन पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल की बहनें, उनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले से। सब तो पहला भैन जी बड़ा अफसोस है सानू तुहाडे भरा नाल जिहड़ा जुल्म होया वे ते अपने भाई दे बारे दसो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी, कोई मसला मसाइल सी? हमारा भाई किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करता था, कोई भी कुछ किया ही नहीं था। इधर ही रहता था, इधर ही हमारे सारी फैमिली रहती है। हमने कभी किसी के साथ, मेरे भाई ने लड़ाई नहीं की थी। हमारा अकेलौता एक भाई एक ही था, वो भी ज़ालिमों ने मार दिया। अब हमारे पास और कुछ भी नहीं बचा जो हम किसी के साथ बात करें या करें। अब सारे बहन भाई एक ही घर में रहते हैं? हाँ, हम एक ही घर में रहते हैं। ये भी किराए का मकान था, जो उधर था वो भी किराए का मकान था। ये अब मेरे मामू का घर है, इधर उन्होंने बिठाया है इसीलिए कि भी उधर किराया नहीं दे सकते। तो अब और तो कमाने वाला है नहीं, बस अम्मी की पेंशन है, वो भी अम्मी जब तक जिंदा है उस वक्त तक है। अम्मी का क्या पता, जैसे वो बुढ़ापे में है उसका कुछ नहीं पता, जबकि भाई फोत हुआ है उसके बाद तो अम्मी का बुरा हाल है। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ चाहिए। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, सबसे बड़ी मैं हूँ, उससे छोटी है, उससे छोटी है और वो सबसे छोटा था। हमारा भाई को कुछ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा अभी तक। हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। जी, बहनों के जो आंसू देख सकते हैं जी आप, यकीन करें कि भाई तो बहनों को बहुत लाडले होते हैं। ये बड़ी बहन है और बता रही हैं कि इनका भाई बहुत एक कहते हैं शरीफ इंसान था, ना लड़ाई था झगड़ा, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी उन जालिमों ने उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। भाई का रवैया बहनों से, वालदा से, बीवी बच्चों से कैसा था वैसे? हमारा भाई कभी किसी से नहीं लड़ता था, वो सबसे अच्छा रहता था हमारे पास। दूसरे दिन ही वो चला जाता था। मैं इधर बोयासल में रहती हूँ, ये दोनों इधर ही रहती थी, मैं ये एक दूर थी। और दूसरे दिन तीसरे दिन वो काम पे जाता था तो वापसी पे चक्कर लगा के आता था। मेरा भाई ने कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं की, हमारे साथ इतना प्यार करता था, कभी भी उसने कभी नहीं की थी। मैं उसे बोलती थी भाई मकान डाल ले, तेरे पास कुछ नहीं है, जब तक अम्मी जिंदा है कुछ कर ले। कहता था कुछ नहीं होता, मैं ना बना लूँगा, मैंने उधर नहीं मकान बनाने, अल्लाह मियाँ मुझे देगा। ये नहीं पता था कि हमारे भाई ने ही चले जाना है। हमारी अम्मी तो वैसे ही बैठी हुई है चारपाई पे, आज ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं है उसका। जैसे कि भाई फोत हुआ है उसके बाद अम्मी का कुछ नहीं पता, अम्मी का हाल ही नहीं है कि अम्मी बचेगी, ऐसी अम्मी की तबीयत। और 4 बच्चे हैं, उसका क्या कहते हैं। हमारा भाई तो चला गया और बच्चे हैं वो अल्लाह के आसरे पे ही हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जितना मर्जी हम कर ले, जो बाप कर सकता है वो दूसरा इंसान नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिले और हमारी मदद की जाए कि हमारे बच्चे हैं, जो मेरी भांजी हैं, भतीजी हैं और मेरी भाभी है, धक्के ना खाएं, बस यही हम चाहते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल की वालदा। ये अपनी बहू बेटे के साथ पेंशन लेने गई थी, पेंशन तो इनको नहीं मिली। जब वापस आ रही थी तो रास्ते में इनके बेटे को बड़ी बेरहमी से गर्दन पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बात करते हैं बुजुर्ग वालदा से इस सारे मामले के हवाले से। सब तो पहला मैं माँ जी बड़ा अफसोस है जरा जुल्म होया तुहाडे नाल, ये दसो कि कुछ पता लगे कौन लोग सन? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। कितने बंदे सन? ਦੋ सन ਹੀ ਸਨ। ते गड्डी ते सन, मोटरसाइकिल ते सन? ਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਨ, ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ? ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ અહીં ਆ ਕੇ ਖਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਲੇ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, खड़े हो गए ना तो मैं भी चुप करके खड़ी रही, मेरी बहू भी खड़ी रही, मेरा पुत्र भी खड़ा ही होया। तो उन्होंने ना पैर नाल जो है सट्टिया ने थले वो डिग पे, वो डिगद्या सार ही ना वो सा ही नहीं निकलिया पुत्र। मैं वेंदी नहीं है, सीधे आंधी गोली मार छड़ी ने? है
ਆਦੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਫੇਰ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫੈਰ ਇੱਥੇ ਓਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧਾ ਫੈਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਟੂਆ ਫੜਿਆ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਟੂਆ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 26,000 26000 ਰੁਪਏ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ तो फौत हो गया सी ये तो फिर डबल कर दी। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले के हवाले से आपको कब पता चला आपके भाई को मार दिया गया है हमें फ़ोन हुआ था कि हमारे भाई को गोली लग गई है तो हमें पता चल गया जब वो पेंशन लेने गया है रास्ते में कुछ हुआ होगा उसके साथ। जब मेरे भाई को गोली लगी है तो मेरी भाभी के पास कुछ भी नहीं था, एक मोबाइल था छोटा वो भी उन्होंने छीन लिया और फेंक दिया और मेरे भाई के पास कुछ नहीं था ना भाभी के पास। जो लड़कों ने आन के उठाया है देखा है क्योंकि जाते हुए उन्होंने मोटरसाइकिल अम्मी के ऊपर और भाभी के ऊपर फेंक दी। अम्मी लोगों ने कहा कि बेटा हमें उठा तो दो, कह रहा कि अम्मा जी हम नहीं उठा सकते ये पुलिस केस है कल नू कोई सानू ही फड़ लैन। अम्मी ने कहा तुझे कुछ नहीं कहते तुम तो मोटरसाइकिल तो उठा दो। उसने मोटरसाइकिल उठाई और उसी ने मोबाइल अपना दिया कि अम्मा जिन्हों भी कॉल करनी तुसी कर सकते और उन्होंने कोल किसी का नंबर तो हैगा नहीं सी जिहड़ा मोबाइल 'च नंबर हैगे सी। फिर इहदे कोल एक ही नंबर हैगा सी मेरे ना जवाई का नंबर हैगा सी बास होंदे ते लिखिया होया सी इन्ने ने सानू ही फोन कीता ते इन्ने कार कॉल कीती मैं कपड़े सिलाई करदी हुई कहंदा है कि भी अम्मी नी अहे फोन आया मामू छीदे नूं गोली लग गई। मैं क्या उन्होंने कित्थों गोली लग गई कि वो तो काम घर है नहीं अम्मी अहे मामू छीदे नूं गोली लगी जिवें सानू पता लगा सी दो जी भजदे आए हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है मकतूल के मामू और उनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के बारे से। अच्छा बताइएगा सर ये सारे वाक़े का आपको कब पता चला कि आपके भांजे को गर्दन पर गोली मार दी गई? वापटा उसमें गया हुआ था। अच्छा। वापटा बिल तारने के लिए। अच्छा तो वहाँ पे मुझे कॉल आई है अच्छा तो भी ये वाक़या हो गया। मैं उधर सारा को छोड़ के भाग के गया हूँ तो उधर जाते वो ख़त्म हो गया था। उस वक्त कौन कौन मौजूद था वहाँ पे? उस टाइम सिर्फ उसकी वालदा थी साथ और उसकी बीवी थी और वो मरा पड़ा हुआ था वहाँ पे और भी लोग मतलब नज़दीक वाले जो साथ आए हुए थे नेड़े गांव के मतलब डारियों के वो भी साथ खड़े हुए थे। कुछ पता चला आपको कि कौन थे क्यों मार गए? कोई नहीं पता चला, कोई ऐसी चीज़ कोई सामने नहीं आ रही। ना तो हमारी किसी से दुश्मनी थी ना कोई लेना देना था। बेचारा अपनी मजदूरी करता था और अपना अच्छा खासा तो गुजारा किस तरह चला। कत्ल किया? कहाँ गोली मारी उन लोगों ने? ये गर्दन में लगी थी और यहाँ से निकल गया। गर्दन पे लगी और सर से निकल गई? हाँ जी। अच्छा उसी टाइम ही उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। उसको हम तो कोई गए थे। शक हो किसी पे? कोई आपको कोई? नहीं हमें कोई शक नहीं। नहीं कोई शक नहीं है। वो लोग डाकू थे आए और मार के चले गए। पुलिस तफ्तीश में क्या बता रही है अब तक? तस्वीर में अभी तो कुछ भी नहीं बताया। अच्छा हाँ बस ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? हाँ। तावन कर रही है पुलिस दामन उनसे? कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, घर की छत भी नहीं है तो ये कहाँ से खाएंगे? वहाँ पे आपकी वालदा ने जो आंखों देखा वो तो बुजुर्ग नहीं बता सकती, क्या बताया किस तरह आए, क्यों मारा, कैसे मारा उन्होंने? पता नहीं यही कहती है अम्मी दे ना इत्थे ਜ਼ਖਮ बने हुए सी दो ना रतगढ़ जिस तरह के फोड़े जिन्हों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ बने हुए सी ਤੇ अम्मी ने खुद ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖਿਲਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਟੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। अम्मी ने खुद रोकया अम्मी आप उतर के बह गई कहंदा चलो तुसी दोवें इत्थे साह ले लो मैं सिगरट पी ला। कहंदी सिगरट कड्ढी पर उन्हां लान तां दित्ती ही नहीं। उन्नी देर च पिछों गड्डी आ गई है कहंदी तलाशी तलूशी कीती ने भाभी कोल परस हैगा सी अम्मी दीयां चीज़ां सी उहदे पेंशन दीयां ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮਸਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਬੀ ਦੇ ਪਰਸ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ये जी सारा अहवाल इन्होंने जो सारे बात बता दी इन्होंने, इन बहनों ने, इन तीनों का यही मुतालबा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। इनके भाई के कत्ल का जो असल जो कातिल है वो सामने आने चाहिए। वापसी थे आए हो उस दिन पेंशन भी नहीं थी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं कोई पेंशन पेंशन नहीं थी। नहीं ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 300 ਰੁਪਈਆ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਬੇਟਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਦਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਹੈ, 3-4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। अल्लाह ताला आसानियाँ करे जी। बुजुर्ग माँ है जी, और एक ऐसा बेटा जो माँ का बड़ा फर्मा बरदार था। माँ बता रही हैं कि इतना फर्मा बरदार था कि पाँव धो के अपनी माँ के जो वो पीता था, यानी कि बहुत ख्याल रखता था इनका। छोटा सा ये ख़ानदान, एक वालदा, बेटा, बहू और बच्चे उसके, और ये कुछ इनकी पेंशन थी, कुछ वो मेहनत मजदूरी करता था और घर का सारा निज़ाम चलता था। लेकिन ऐसे जालिमों ने इतनी बेरहमी से उसको गोली मारकर मार डाला। और ये माँ भी, इनकी जो बुजुर्गी है, इनकी इन आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, वो भी इस चीज़ के लिए इल्तिजा कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले, इनके जो बेटे के कातलों का कुछ पता चले कि कौन लोग थे और वो क्यों मार गए। माँ जी कोई लड़ाई झगड़ा को किसी से शक होए तानू? कदी किसी ने बोले नहीं, लड़े ही नहीं। साडे इत्थों तुर जा ते महल्ले च तुरा जा आंदियां सी तेरा मियां तेरा पुत्र बोलदा नहीं। मैं कि वो नहीं बोलदा। कोई साडे घर भी आ जांदी सी ना तो उन्हें बाहर निकल जाना ताना, तेरा पुत्र बोलदा नहीं ते ना ही गल करदा ते चुप करके बाहर ही निकल जाता। मैं क्या वो नहीं, मैं किसी नाल गल कर। तो शक भी नहीं किसी थे? ना सानू इत्थे कोई शक नहीं, कोई शक नहीं सानू किसी ते। ते पुलिस तावन कर दी भी है? आ कर दी पई। की कहोगे तुसी अपने मैं बेटे तो से? ये कहनी है कि मैं इंसाफ मांगनी है पुत्र, और मैं कुछ नहीं मांगती। मैं इंसाफ मंगनी है। मेरे निक्के निक्के बच्चे ने, इन्हें भी खाना है, मैं कितों खुआवां। शक शुबा नहीं है आप लोगों को किसी से? नहीं भाई, हमारा भाई ऐसा नहीं था कि किसी से लड़ाई करे या किसी से उसकी दुश्मनी हो। मेरा भाई इतना अमीर तो है नहीं था कि किसी के साथ उसकी दुश्मनी हो। मेहनत मजदूरी वो करके अपना पेट बच्चे का पालता था। हमारे भाई की किसी से साथ तो ये दुश्मनी आपके नहीं घर थी से ना। कितना दूर है जहाँ पर ये वाकया हुआ है? ये ना जहीरे की जो नुक्कर है ना, उसके आगे बाईपास निकला हुआ है जंगल के परली से। हाँ, मेन रोड, इससे थोड़ा सा पीछे 2-3 किलो उसके पास हुआ। उसके मेरे दिन दिहाड़े हुआ वाकया? हाँ, दिन दिहाड़े हुआ। क्या टाइम था? 11, साढ़े पौने 11 का 11-12 का टाइम? हाँ, 12 तो नहीं है, 11:30, 10:30, 10, 10:30 से 11 इतने टाइम का वाकया है। जिस तरह मेरा हमारे भाई को किसी ने मारा, उसी तरह हम लोग भी देखे कि उसको ऐसे ही मारा जाए। हमारे भाई का हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारे भाई के बच्चे रो रहे हैं उसके लिए, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि उसके बच्चे भी रोए जिन्होंने हमारे भाई को मारा। गुजारिश करेंगे आला अफसरान से, DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब से, उनकी टीम से कि इस ख़ानदान के इसकी जो ख़ानदान के साथ जुल्म हुआ है उसकी सुनवाई होनी चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो कातिल हैं जो अब तक नहीं पकड़े गए, ज़ाहिर है वो डकैत थे, डाकू थे, उन्होंने इनके भाई को कत्ल कर दिया और न जाने और किसी को भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे ख़तरनाक लोगों को जो डाकू भी हैं, डकैत हैं, कातिल हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसके बाद जब वो गोलियां मार के चले गए तो फिर फ़ौरन ही आपके खावंद की डेथ होगी या उसके बाद एम्बुलेंस आई? 5 मिनट के बाद मेरे हाथों में ही उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम कोई भी नहीं था उधर। जैसे जैसे आवाज़ें लगाई लोग वैसे वैसे आए।
2 दफ़ा मैंने मुंह में पानी डाला था, लेकिन 2 दफ़ा सांस आया, उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई। गोली कहाँ लगी थी उनको? गोली मेरे ख्याल से इधर लगी थी, इधर से लगी अच्छा। थी और इधर से निकल गई पीछे से। यानी गर्दन पे गोली लगी उनको। जी। ये बड़ी बेरहमी से उन जालिमों ने गर्दन पर गोली चलाकर मार डाला। और अभी पुलिस से बात करती है तो क्या कहते हैं? 1 महीना हो गया तो क्या कहती है पुलिस? कह रही है आपको इंसाफ मिलेगा। आप मुतमईन है पुलिस की जी, तफ्तीश से? पुलिस कह रही है इंसाफ मिलेगा आपको। इंसाफ मिलेगा। जी। तो अभी घर के हालात, घर के मामलात किस तरह से आप लोगों के चल रहे हैं? बस गुजारा कर रहे हैं, कभी बहन भाई दे देते हैं, कभी नंद दे देती है, ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। अच्छा बहन, अपने खावंद के हवाले से बताइएगा, उनका रवैया कैसा था आप लोगों के साथ, बच्चों के साथ, वालदा के साथ, हमारे आपके साथ साथ? उनका रवैया बहुत अच्छा था, अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करता था, अम्मी को भी, मुझे भी बहुत प्यार करता था। एक ही भाई था, एक भाई, 3 बहनों का एक भाई था। पहले एक फोत हो गया था, लेकिन उनको अटैक हो गया था, उसके बाद ये एक ही था। यानी कि 3 बहनों का इकलौता भाई ये जी, बचा था? इकलौता भाई था। अच्छा। हाँ, तो लोगों अपनी ने वालदा से, आपसे, बच्चों से, सबके साथ कोई रवैया? लड़ाई नहीं थी, बहुत अच्छा था। मेरे मियाँ बहुत अच्छे थे, मेहनत मजदूरी करते थे, सुबह जाते थे शाम को आ जाते थे। उनका बहुत प्यार था अपनी अम्मी के साथ, बच्चों के साथ, मेरे साथ। वो जब घर से आते थे तो बाहर नहीं जाते थे, किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। और बहुत बेरहमी से मेरे मियाँ को मारा गया। ये जी बता रही हैं अपने खावंद के हवाले से, मेहनत कश मजदूर, हलाल की रोज़ी कमाकर अपनी वालदा, बीवी, बच्चों का वो शख्स पेट पाल रहा था। और इन जालमों ने बड़ी बेरहमी से गर्दन पर गोली चलाकर मार डाला, नाहक कत्ल किया है जी। पुलिस की तफ्तीश से तो ये बहन बता रही है कि मुतमईन है, पुलिस ने इनको यकीन दहानी करवाई है कि इनके खावंद के कातलों को पकड़ा जाएगा, उनको बेनकाब भी किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन ऐसे मामलात में ऑब्वियसली एक गुर्बत के बाद ऊपर से इतना बड़ा इस ख़ानदान के साथ जो सानिया हो गया कि घर का जो फ़र्द है, 3 बहनों का वो इकलौता भाई था। हम यही चाहेंगे कि ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिन्होंने इस बहन के खावंद को, उस बुजुर्ग माँ के बेटे को, उन बहनों के भाइयों को, उन मासूम 4 बच्चों के वालिद को मार डाला। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।